बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह पाक सब परदेशियों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो में आपकी तरफ से पूछे गए सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है किसी किस्म का तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा आपके नाम के साथ। तो आज की वीडियो में सवाल पूछे गए हैं जो वो आपके सामने रखते हैं जी। इस्माइल खान भाई हैं, मैं अपना वीज़ा बदली करना चाहता हूँ। अरबाब मुझे एनओसी नहीं दे रहा, मेरे लिए कोई रास्ता है ओमान में काम करने के लिए दूसरी कंपनी में? इसी तरह मेरी प्यारी बहन है फातिमा इजाज़ भाई, दुबई का वीज़ा ओपन है, जिसने पहली बार दुबई जाना हो। तो आज की वीडियो में ये दो बहुत अहम सवालात हैं, इन दो अहम सवालात के जवाब देते हैं और ये वीडियो आप तमाम दोस्त अहबाब के बहुत ज़्यादा काम आएगी। और आप तमाम दोस्त अहबाब से एक गुजारिश की जाती है, एक रिक्वेस्ट की जाती है, चाहे आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, तो आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमारी बात दूसरे लोगों तक पहुंच सके, दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। हमने एजेंटों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रखा है और इस ऐलान जंग में आप तमाम दोस्त अहबाब ने हमारा साथ देना है, ताकि एजेंट अपनी लाइनों पर आएँ और ताकि मजबूर लोगों को लूटना बंद कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, इस फैमिली का हिस्सा बन जाए, ताकि आप जीसीसी न्यूज़ से और वीज़ा से हमेशा के लिए अपडेट रह सकें। सबसे पहले मैं फातिमा इजाज़ बहन के सवाल का जवाब देता हूँ कि अगर बंदा पहली बार दुबई में जाना चाहे तो क्या उसके लिए विज़िट वीज़ा ओपन है या बंद है। उसके बाद इस्माइल खान भाई के एनओसी वाले सवाल का जवाब देते हैं। फातिमा मेरी प्यारी बहन, देखें, अभी दुबई की तरफ से ऑल टू ऑल वर्क वीज़े, विज़िट वीज़े बंद हैं। मैंने पिछली 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर आप तमाम दोस्त अहबाब बहन भाइयों को बताया हुआ है कि कौन कौन से वीज़े इस वक्त पाकिस्तान के लिए दुबई की तरफ से ओपन हैं। अगर आपने 5 साल विज़िट वीज़ा लेना है, आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि आप उसकी सिक्योरिटी फ़ीस भी अदा कर सकें, वीज़े की फ़ीस भी अदा कर सकें और आप 4000 यूए के दिरहम भी शो करवा सकें, तो 5 साल विज़िट वीज़ा है। इसको आप दुबई में जाके वर्क वीज़े में भी बदल सकते हैं और इसको बिज़नेस वीज़े में भी बदल सकते हैं, इसको इन्वेस्टर वीज़े में भी बदल सकते हैं। यानी कि इसमें बहुत सी सहूलियत दी गई हैं। ये आप वीज़ा ले सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए, उन शहरों के लिए, उन अज़ला के लिए भी है जो कि यूएई की तरफ से बैन किए गए हैं। बाकी अगर फैमिली वीज़े पर दुबई में आपने इंटर होना है तो फैमिली वीज़ा ओपन है। बाकी हर तरह के तमाम कैटेगरी के वीज़े दुबई की तरफ से पाकिस्तान के लिए बंद हैं। हाँ, अलबत्ता वो हजरात जो स्किल्ड हैं, जिनके पास कोई ना कोई हुनर मौजूद है, उनके पास उनके स्किल के सर्टिफिकेट मौजूद हैं, डिप्लोमे मौजूद हैं उनके पास, तो वो वर्क वीज़े भी लगवा रहे हैं। इसी तरह अगर सल्तनत ऑफ ओमान की बात करते हैं तो सल्तनत ऑफ ओमान में भी यही अभी चल रहा है कि अगर आप स्किल्ड हैं, चाहे वो पाकिस्तान के भी वीज़े बंद हैं। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के तमाम कैटेगरी के वीज़े बंद हैं। विजिट वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया, इन्वेस्टर वीज़ा हो गया, जितने भी वीज़े हैं सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से पाकिस्तान को जारी किए जाते हैं, सब के सब बंद है। लेकिन हाई कैटेगरी के वीज़े, हाई लेवल के वीज़े, ऊपर वाले वीज़े जिसमें टीचर भी है, जिसमें वकील भी है, जिसमें डॉक्टर भी है, जिसमें और बहुत से शोबे ऐसे हैं, अगर मैं सब गिनवाने शुरू कर दूं तो वीडियो की जो लेंथ है ये लंबी हो सकती है। ये वीज़े ओपन हैं ओमान की तरफ से पाकिस्तान के लिए, हाई कैटेगरी, हाई लेवल के वीज़े, ठीक है। और अगर आपके पास हुनर मौजूद है, आप स्किल्ड याफ्ता हैं, आपके पास डिप्लोमा मौजूद है और आप कंपनी की मजबूरी हैं, तो कंपनी ऑन द डिमांड आपका वीज़ा निकलवा सकती है। वो भी इस शर्त पर कि वो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ ओमान के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती हो और जो उस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से ओमानाइजेशन का टारगेट दिया गया है वो उसको पूरा कर रही हो, तो वो ऑन द डिमांड पाकिस्तानियों के लिए भी वर्क वीज़े निकलवा सकती है, जुगाड़ भी लगा सकती है। तो चलते हैं इस्माइल भाई के सवाल का जवाब देते हैं कि मैं अपना वीज़ा बदली करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपने एक बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि अभी अगर आपने वीज़ा तब्दील करना है
ایک कंपनी से दूसरी कंपनी में या एक अरबाब से दूसरे अरबाब के पास जाना है, तो इसके लिए आपको अपने अरबाब का इजाज़तनामा चाहिए, एनओसी लेटर चाहिए, ट्रांसफ़र लेटर चाहिए, जिसको हम आम सादा अल्फाज में तनाज़ुल पेपर बोलते हैं। तो तनाज़ुल पेपर चाहिए। अब आपका अरबाब आपको तनाज़ुल नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आप उससे तनाज़ुल लेते हैं, दूसरी कंपनी में आप जाते हैं, तो ये वीज़ा उसके लिए ख़त्म हो जाएगा, ये वीज़ा उसको दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। तनाज़ुल ना देने का ये रीज़न भी है, ये वजह भी है। और दूसरी वजह ये है कि हो सकता है जो काम आप कर रहे हो उसके मतलब उसको कोई दूसरा बंदा ना मिले, इस वजह से भी वो आपको तनाज़ुल नहीं दे सकता। और भी बहुत सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आपको एनओसी लेटर यानी कि इजाज़तनामा दूसरी कंपनी में वीज़ा लगवाने के लिए नहीं मिलता। अगर आपने दूसरी कंपनी में वीज़ा लगवाना है, दूसरी कंपनी से आप बात करके रखें। इंशाल्लाह जैसे ही आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आज आपके 2 साल पूरे हो गए हैं, तो कल आप नई कंपनी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं विदआउट स्पॉन्सरशिप, विदआउट एनओसी लेटर, यानी कि तनाज़ुल पेपर के बगैर आप अपना वीज़ा बदल सकते हैं, बदली कर सकते हैं। अभी अगर आपकी कंपनी में काम मौजूद नहीं है, आपके अरबाब के पास काम मौजूद नहीं है, आप दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो भी आपने अरबाब से इजाज़तनामा ज़रूर लेना है, एनओसी लेटर ज़रूर बनवाना है। और अब तो ये एनओसी लेटर जो है सनत के ऑफिस में बाकायदा तौर पर 3 पार्टियों को सामने बिठाकर बनता है, और तीनों पार्टियों के दस्तखत होते हैं, स्टैंप्स होती हैं, ताकि लेबर मिनिस्ट्री या दूसरे इदारे जब आपकी तफ्तीश करें तो उसमें आप पकड़े ना जाएं, आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात की आपको समझ आ गई होगी। और आज की वीडियो में एक छोटा सा मैसेज है, मोहम्मद अतीक भाई हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये मोहम्मद अतीक भाई जो हैं ये सेठ यासीन जो थे पहले वही हो सकते हैं, या ये नए मेरे दोस्त हैं, मेरे प्यारे भाई हैं, ये हो सकते हैं। मेरे प्यारे भाई ने हर वीडियो के कमेंट में एक कमेंट ज़रूर करना होता है, भाई पुरानी बातें हो गई हैं, नई बातें करो, हया आ गई है, शर्म आ गई है, हया के साथ बैठकर वीडियो बनाओ, शर्म के साथ बैठकर वीडियो बनाओ, तुम अकेले वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मेरे प्यारे भाई मोहम्मद अतीक शहजादे, मेरे वीर, अगर आपको नई बातें सुननी हैं, आपको ये बातें सब पुरानी लग रही हैं, क्योंकि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आपके लिए पुरानी हो सकती हैं। अभी देखें, अस्माइल भाई के सवाल का मैंने जवाब दिया है, ये आपके लिए पुरानी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो उनके सवाल का उनको मैंने जवाब दिया है उनके लिए ये बात नहीं है। इसी तरह फातिमा मेरी प्यारी बहन है, ये हर वीडियो को देखती हैं, लाइक करती हैं, कमेंट करती हैं, सवाल कोई ना कोई इनके जहन में होता है, ये पूछती रहती हैं। सवाल पूछना इसका मतलब ये है कि एक तो आप में सीखने की लगन है, इल्म हासिल करने की लगन है, और सवाल पूछने से फिर सवाल पैदा होते हैं, इस तरह आपके पास इल्म ज़्यादा आता है, और इल्म बांटने से भी इल्म ज़्यादा होता है। तो मेरे प्यारे भाई, हर सवाल चाहे वो पुराना हो, नया हो, बात नहीं हो, या चाहे बात पुरानी हो, अगर आपको ये सब बातें पुरानी लगती हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं नासा के साथ रब्ता करूँ, वो आपको मरीख पर ले जाएं। मरीख पर जो है एक नई दुनिया होगी, नए लोग होंगे, नई बातें होगी, इंशाल्लाह वहाँ पर आप हैप्पी रह सकेंगे। अब ये जो अर्थ है, ये जो ज़मीन है, शायद ये आपके लिए बहुत पुरानी हो चुकी है और आप इसमें नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप मेरी हर वीडियो के नीचे आकर बुरा भला पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। मैंने बहुत बार आपको इग्नोर किया है, लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको ना जवाब दे दिया है। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा आप खुश खुरम रहें। मोहम्मद अतीक भाई, आपके लिए बातें पुरानी हो सकती हैं, आपके लिए ये बातें अजीब हो सकती हैं, लेकिन लोगों को बहुत काम आती हैं, लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।